फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा चॉम्स्की थ्योरी, जिसे नेटिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इनकी रोल काफी इंपॉर्टेंट रही है लैंग्वेज सेक्टर में। इनके द्वारा जो डिस्कवर किया गया लैड और यूजी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, बीएड हो या फिर कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स हो। सारे में इनकी थ्योरी का जो लैड और यूजी के बारे में पूछा जाता है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। तो इस सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे चीजों को कंसेप्ट इस वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है, इसलिए आपको इस वीडियो कंप्लीट देखना होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चॉम्स्की थ्योरी, जिसे नेटिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। चॉम्स्की थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, योगदान था लैंग्वेज के सेक्टर में, काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। मत कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक का जो फादर है, वो नोम चॉम्स्की को ही कहा जाता है। तो चॉम्स्की जो थे और इनका जो मतलब कह सकते हैं, इनका जो पूरा नाम था अब्राहम नोम चॉम्स्की। इनकी जो जन्म हुई थी वो आपका 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। फिलाडेल्फिया जो एक अमेरिका का एक शहर है, वहां पर हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पेनिसिल्वेनिया से किया, बीए किया, एमए किया और पीएचडी भी किया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि कह सकते हैं कि ही वॉज अमेरिकन लिंग्विस्टिक, फिलोसफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, लॉजिशियन, पॉलिटिशियन, कमेंडेटर एंड एक्टिविस्ट, है ना। ये सारे चीजों में इनकी योगदान रही है और इन्हें मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर भी कहा जाता है और जो कह सकते हैं वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में, सारे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकते हैं। बीएड एग्जाम्स हो गए, जितने भी टीचर एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, ये सारे और भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो सारे में। तो ये सारे चीजों को आप देख लेंगे। ही डेवलप्ड थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। इन्होंने डेवलप किया एक थ्योरी का जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ही वॉज अवॉर्डेड दिस, इसीलिए इनको अवार्ड भी मिला था 1955 में। इन्होंने 100 बुक्स से भी ज्यादा बुक लिख डाली है। चॉम्स्की इज क्रिएटेड एज अ क्रिएटेड और को क्रिएटर, क्रिएटेड एज द क्रिएटर और को क्रिएटेड ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। इन्होंने जो क्रिएटर और को क्रिएटर जो था यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का, इन्होंने चॉम्स्की ने क्रिएट किया था। द जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, द चॉम्स्की हायरार्की एंड द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, है ना, जिसको मिनिमलिस्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है या फिर सुजेनबर्गर थ्योरम भी कहा जाता है। और चॉम्स्की एक चीज और था कि वो क्रिटिसाइज करते थे बीएफ स्किनर को, क्रिटिकल ऑफ द वर्क ऑफ, है ना, स्पेशली क्रिटिकल्स, ओके। तो सारे चीजों को देख सकते हैं। और एक चीज और है कि चॉम्स्की, बीएफ स्किनर जो बिहेवियरिज्म का काफी मतलब मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलिस्ट फिलोसफर कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, तो उनको मतलब ये चीजें क्रिटिकल किया था। तो अब देखते हैं कि ये चॉम्स्की थ्योरी है क्या। तो बायोग्राफी जानने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि चॉम्स्की थ्योरी किस चीज को डिस्कस करता है लैंग्वेज में। मेनली ये लैंग्वेज के लिए फोकस करता है, लैंग्वेज में डेवलपमेंट कैसे एज्यूम करता है बच्चा, ये सारे पर फोकस करती है, ठीक है। तो चॉम्स्की थ्योरी जो था, सो द वे चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज, चॉम्स्की थ्योरी जो है ये शो करता है कि जो बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, बच्चे लैंग्वेज को जो गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो वे क्या होता है और व्हाट दे लर्न इट फ्रॉम, और वो रास्ता क्या होता है और उससे क्या सीखते हैं, ठीक है। ही नोटेड दैट चिल्ड्रन, उन्होंने देखा बच्चों पर, ही नोटेड दैट चिल्ड्रन डोंट लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द इमिटेशन। लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज सीखना, इमिटेशन से लैंग्वेज नहीं सीखते। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। नकल से लैंग्वेज नहीं सीखा जा सकता है। बच्चों पर यह अध्ययन किया कि बच्चे इमिटेशन से लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हैं। दे पिक अप नाउन
verb which become imprinted upon their brain। जो नाउन को वर्ब के बारे में अगर सीख रहे हैं तो इमिटेशन से नहीं सीख रहे, उनकी ब्रेन काम कर रहा है वहां पर। इन्होंने कॉग्निटिव पर फोकस किया था, है ना। ही आर्ग्यू दैट लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनेट स्ट्रक्चर। इनेट का मतलब होता है जन्मजात स्ट्रक्चर होती है। सीखने की जो लैंग्वेज सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये सारे ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि ये बिलीव करते, चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, इनहेरिटेड स्किल्स टू लर्न एंड स्पीक, किसी चीज को प्राप्त करने का जन्मजात उनमें एक प्रवृत्ति होती है, इनहेरिटेड होती है, इनबिल्ट होती है, जन्मजात कह सकते, जेनेटिक्स उनमें मतलब गुण होती है। अप एनी लैंग्वेज सीखने की, ही बिलीव दैट देयर आर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। उन्होंने ये उनका मानना था कि ये ब्रेन की स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ब्रेन काम करता है, दैट कंट्रोल द इंटरप्रिटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। जो ब्रेन जो है कंट्रोल करता है इंटरप्रिटेशन एंड जो स्पीच होती है प्रोडक्शन का, उस पर कंट्रोल करता है। चिल्ड्रेन, दूसरी पॉइंट उन्होंने कहा कि चिल्ड्रेन डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ, चिल्ड्रेन की जरूरत ही नहीं है किसी प्रकार की फॉर्मल टीचिंग की, टू लर्न टू स्पीक, है ना। मतलब बोलने के लिए, लर्न टू स्पीक यानी बोलने के लिए किसी प्रकार की फॉर्मल चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे खुद बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अ नो फैक्ट सो दैट ऑल चिल्ड्रेन despite their intellectual ability can become fluent within their native language within only 5 years of learning। ये सही है कि can become fluent within their native language within only 5 years of learning। 5 साल के दरमियान में, अंडर में बोला जा रहा है, can become fluent, फ्लुएंसी आ सकता है नेटिव लैंग्वेज से। अगर बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चे के अंदर में वो चीजें बच्चे ऑटोमेटिकली ग्रैप्स करते हैं। देखा जाता है कि बच्चे को शुरू में कुछ भी बोले, चाहे वो, है ना, उस क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं ऑटोमेटिकली। स्कूल, कॉलेजेस और कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो बोलने लगते हैं। नोम चॉम्स्की सजेस्ट दैट लर्निंग लैंग्वेज इज अ लॉट लाइक लर्निंग टू वॉक। नोम चॉम्स्की जो है सजेस्ट करते थे कि लर्निंग लैंग्वेज इज अ लॉट लाइक लर्निंग टू वॉक, चलने के जैसा है लर्निंग, सीखना जैसे समझिए। ऐसे एग्जाम्पल से, व्हेन यू लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस, आप चलना कैसे सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं, है ना। आप बार बार गिरते हो, उठते हो, आप चलना सीख जाते हैं। वैसे ही वी ऑल बर्न विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वॉक। हम लोग को जन्म हुआ है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाउ टू वॉक, कैसे चलना है, इन एडिशन टू लैंग्वेज, है ना, इन एडिशन टू लैंग्वेज। उसी प्रकार से हम लोग कैसे बोलना है ये भी सीख जाते हैं, है ना। अब यहां पर बात आती है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो चॉम्स्की यूज करते थे सपोर्ट, कौन कौन सा फैक्टर चॉम्स्की का जो थ्योरी है उसमें सपोर्ट करता है। तो देयर इज द ऑप्टिमल लर्निंग एज। पहला, ऑप्टिमल लर्निंग एज। ये एज जो होता है ऑप्टिमल लर्निंग, ये 3 से 10 ईयर्स होती है बच्चों की। मोस्ट लाइकली टू लर्न अ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने का बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट एज होती है। इन इट्स इंटायरली द ग्रैप्स फ्लुएंसी, इसमें बच्चे जो है सीखने में, मतलब जो सीखते हैं वो फ्लुएंसी आ जाता है, लर्न, सीखते हैं। द चाइल्ड डज नॉट नीड टू ट्रिगर टू बिगिन लैंग्वेज एक्विजिशन। यहां पर ये बच्चे की कोई नीड है, जरूरत नहीं है, डज नॉट नीड ट्रिगर, सहारा, बैसाखी की जरूरत नहीं होती है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को सीखने का, लैंग्वेज को ग्रैप्स करने के लिए। इट हैपन ऑन इट्स ओन, वो खुद सीख जाते हैं। द पेरेंट डज नॉट नीड टू कोच द चाइल्ड टू स्पीक, पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती बच्चे की जो स्पीड, बोलने की स्पीड में हेल्प करने की बात आ रही है। इफ इट अराउंड लैंग्वेज प्रोडक्शन, द चाइल्ड विल वर्क टू प्रोड्यूस दैट लैंग्वेज ऑन इट्स ओन। अपने चारों तरफ जो भाषा बोली जाती है, जिस सराउंड में बच्चा रहता है, ऑटोमेटिकली वो ग्रैप्स करता है, सीखता है और वो बोलने लगता है। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। कोच, डू नॉट नीड टू कोच द चाइल्ड टू स्पीक।
नेक्स्ट चॉम्स्की बोलते हैं कि इट डज नॉट मैटर इफ अ चाइल्ड इज करेक्टेड, इफ डज नॉट मैटर इफ अ चाइल्ड करेक्टेड। ये यहाँ पर बात ही नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो बोल रहा है सही ही है, गलत भी बोल सकता है। दे स्टिल ग्रैब्स द लैंग्वेज इन द सेम मैनर एंड स्पीक द सेम वे। ड्यूरिंग वन स्टेज अ चाइल्ड विल मेक थिंग प्लूरल एंड आर ऑलरेडी प्लूरल। यहाँ बच्चा बोला जा रहा है कि बच्चे का सही गलत का मतलब है, बच्चे का बोलना सीखना चाहिए, लैंग्वेज सीख रहा है, बाद में सही गलत बताना है वो अलग चीज है, लेकिन बच्चे का यहाँ पर बात हो रही है कि वो लैंग्वेज कैसे ग्रैप्स कर रहा है ना, कितनी तेजी से ग्रैप्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका मीडियम क्या है, मेथड क्या है। तो मीडियम ये बच्चे खुद से सेल्फ कॉग्निटिव माइंड से, माइंड में एक ऐसा फंक्शन होता है, दिमाग की ऐसी बनावट होती है जिसके वजह से बच्चा खुद ग्रैप्स कर जाता है। ठीक है, चॉम्स्की ने एक इमिटेशन वर्ड का यूज किया था, उसको देख लेते हैं कि क्या इमिटेशन वर्ड चॉम्स्की के द्वारा क्या है ये। तो लैंग्वेज हैज अ लॉन्ग बीन थॉट, लैंग्वेज जो है लॉन्ग बीन थॉट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। इमिटेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल या बिहेवियरल अप्रोच। इमिटेशन जो थ्योरी है वो बिहेवियरल अप्रोच पर, ये लॉन्ग मतलब कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जो मतलब देख कर सीखना, एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। रीइंफोर्समेंट जिसको हम लागू कर सकते हैं, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है इस प्रोसेस में एक मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है। आप इस एक्सपीरियंस जितना किसी सेक्टर में ज्यादा होगा आप चीजों को ज्यादा समझेंगे, ज्यादा जल्दी मतलब उतना ज्यादा मैच्योर्ड होंगे। तो कह सकते हैं स्टिमुलस, किसी चीज को स्टिमुलाइज करना, है ना, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स देना, है ना। तो स्टिमुलाइज करके हम रिस्पॉन्स देते हैं, फिर उसके बाद फीडबैक और फिर रेनफोर्समेंट। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज को जो लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि इमिटेशन नकल करते हैं, फिर रिपीटेशन उसको खुद से रिपीट करते हैं, फिर मेमोराइजेशन मेमोराइज करते हैं, फिर कंट्रोल ड्रिलिंग उसको, इसका जो ड्रिलिंग है उस पर कंट्रोल का, फिर रीइंफोर्समेंट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं या बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मतलब सीखने के बाद जो आउटकम हुआ, रीइंफोर्समेंट लाइक दैट आउटकम से रिलेटेड हम बोल सकते हैं आउटकम। तो यहाँ जो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव या और नेगेटिव। तो ये सारे चीजें पर डिपेंड करता है, कोई पॉजिटिव ही नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। नॉम चॉम्स्की थ्योरी जो शो करता है दैट चिल्ड्रन डोंट लर्न न्यू लैंग्वेज फ्रॉम इमिटेशन। नॉम चॉम्स्की ये भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ये नई भाषा नहीं, डोंट लर्न न्यू लैंग्वेज, नई भाषा नहीं सीखते इमिटेशन से, बट फ्रॉम नोइंग द करेक्ट ग्रामर। लेकिन जो इमिटेशन से करेक्ट ग्रामर सीख सकते हैं, ग्रामर का जो मान लेते गलती कर रहे हैं बच्चा, उसमें वो करेक्ट कर सकता है। जैसे राम आम खाती है, तो यहाँ इमिटेशन से अगला जो बोलेगा कि नहीं राम आम खाता है होगा, इस तरीके से ग्रामर स्ट्रक्चर सीख सकता है। लेकिन न्यू लैंग्वेज की जहां तक बात आई, चॉम्स्की इसको डिनाई कर देते हैं कि बच्चे इमिटेशन से न्यू लैंग्वेज नहीं सीखता है। इसलिए चॉम्स्की ने लैड का इनोवेशन किया, लैड लाया। इनके द्वारा लैड का फुल फॉर्म होता है, एक डिवाइस लाई गई थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये क्या है, लैड क्या है, इसको देखते हैं। चॉम्स्की ने लैड क्यों लाया, इसके पीछे क्या कारण होगा देख लेते हैं। तो नॉम चॉम्स्की पुट फोर्थ एन आइडिया कॉल्ड द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नॉम चॉम्स्की के पास एक आइडिया है जिसका नाम था, एक डिवाइस था जिसको लैड फॉर शॉर्ट, है ना। लैड इज अ हाइपोथेटिकल टूल, ये क्या है कि हाइपोथेटिकल टूल है, हार्डवायर्ड टूल, हार्डवायर्ड इनटू द ब्रेन के अंदर, दैट हेल्प्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को मदद करता है रैपिडली लर्न एंड कुछ चीज जल्दी तेजी से सीखने में, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज को समझने में। यानी एक ऐसे हाइपोथेटिकल टूल हार्डवायर्ड है जो बच्चे के ब्रेन में होता है और वो चीजें बच्चों को सीखने में जल्दी तेजी से और समझने में मदद करता है।
लैड को बोल सकते लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये ह्यूमन नेचर्स के अंदर में एक डिवाइस के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बताया गया है नेचुरल चीजों को, ये आर्टिफिशियल चीज नहीं है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर में, हम लोग के अंदर में जो होते हैं, ब्रेन के अंदर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन, जो एक मतलब हार्ड वायर टूल के रूप में होती है, हाइपोथेटिकल, जिसको हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, है ना, उसको बोला गया है। ठीक है, चॉम्स्की और क्या बोलते हैं लैड के बारे में, उसको देखते हैं। चॉम्स्की यूज्ड इट एक्सप्लेन जस्ट हाउ अमेजिंगली चिल्ड्रेन आर एबल टू एक्वायर, कैसे कोई बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करने में एबल्स होते हैं, एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी, एज वेल एज अकाउंटिंग फॉर द इनेट अंडरस्टैंडिंग, है ना, एज वेल एज अकाउंट इनेट इनेट जन्मजात समझ ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स ऑल चिल्ड्रन प्रोसेस। चॉम्स्की ये भी कहते हैं कि लैड एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो बच्चे में जन्मजात होता है। एवरी चाइल्ड, जो बच्चे जन्म लेता है, ये लैड के साथ लेता है। इट होल्ड द फंडामेंटल रूल्स फॉर लैंग्वेज, जो होल्ड करता फंडामेंटल रूल्स लैंग्वेज के लिए। इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि चिल्ड्रेन जब जन्म होता है, आर बॉर्न विथ एन अंडरस्टैंडिंग के साथ जन्म होता है ऑफ द रूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज के रूल के साथ बच्चे का जन्म होता है। दे सिंपली नीड टू एक्वायर द वोकैबुलरी, दे सिंपली नीड, उन्हें जरूरत होती है एक्वायर वोकैबुलरी की, ताकि अपनी लैंग्वेज को और अच्छे कर सके। बच्चा जन्म होता है, लेकिन वोकैबुलरी इसलिए उस सीखता है आगे चल के, उसको तो पहले ही जन्म हो गया अंडरस्टैंडिंग के साथ, रूल ऑफ लैंग्वेज के साथ, है ना। तो बच्चे जो उस लैंग्वेज को, जो ऑलरेडी उसका जन्म हुआ है उसके साथ, तो उस चीजों को काफी उसको फैसिनेटिंग, आकर्षित करने के लिए, अच्छे करने के लिए उसको वोकैबुलरी का यूज करता है, सीखता है। चॉम्स्की ऑफर्ड अ नंबर ऑफ पीस ऑफ एविडेंस, चॉम्स्की ऑफर्ड अ नंबर ऑफ पीस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट दिस थ्योरी। He posed that language is fundamentally similar across all of humanity. For instance, every language has something that is like a noun and a verb, and every language has the ability to make things positive or negative. चॉम्स्की के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सारे लैंग्वेज जो होते हैं उसमें नाउन और वर्ब होते हैं, और सारे लैंग्वेज में एबिलिटी होती है टू मेक, चीजों को पॉजिटिव बना सके और नेगेटिव बजा सके। मतलब बहुत सारे, चॉम्स्की के अनुसार, नंबर ऑफ पीस टू एविडेंस टू सपोर्ट हिज थ्योरी, उनके थ्योरी के सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस चॉम्स्की क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। चॉम्स्की दूसरा खोज किए कि चॉम्स्की बोलते हैं कि ऑल्सो डिस्कवर दैट व्हेन चिल्ड्रन आर लर्निंग टू स्पीक, जब बच्चे सीखते हैं बोलने के लिए, दे डोंट मेक द एरर you would expect ये चीजें। For instance, children seem to understand that all sentence, बच्चे जो होते हैं सीम करते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं, that all sentence, सारे सेंटेंस, जो कि सारे सेंटेंस should हो सकता है, have the structure subject verb object even before they are able to speak in full sentence, even before, पूरी सेंटेंस बोलने से पहले बच्चा ये समझता है कि, मतलब जब बच्चा सीखता है उस समय उसको ये नहीं पता होता है कि क्या गलत कर रहा है। दे डोंट मेक, वो नहीं चाहता है या वो नहीं करता है, नहीं एरर करना चाहता है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, चॉम्स्की के एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने ये भी देखा कि जो यंग चिल्ड्रन है, वेल बिफोर रीचिंग लैंग्वेज फ्लुएंसी, यानी जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी पर कोई बच्चा पहुंचने से पहले, वुड नोटिस, उन्होंने देखा, इफ एडल्ट अराउंड देम स्पोक इन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मैनर, है ना, वो काफी सारे मतलब ग्रामर का यूज कर रहे थे। ये सारे चीजें उन्होंने देखा, नोटिस की। उन्होंने ये भी देखा, he also found that children attempt to apply grammatical rules to word for which their language make an exception, है ना। For example, in following the English rules of grammar, a child मतलब in following the English grammar के rule जो है, child might pluralize the word fish, फिश को फिशेज नहीं कहा, डियर को डियर्स, इवन दाउ आवर लैंग्वेज मेक्स एक्सेप्शन फॉर दोज वर्ड्स,
कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं हम बोल देते हैं लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से वो गलत हो जाती है। कह सकते हैं कि लैंग्वेज की भाषा में बोल चाल के फिशेज लोग बोल देता है, डियर को डियर्स लोग बोल देता है, लेकिन ग्रामेटिकल भाषा में उसे गलत माना गया। तो ये सारे एक्सेप्शनल चीजें हैं। फिर उन्होंने लैट के बाद फिर यूजी का इन्होंने एक किया, यूजी के बारे में बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। चॉम्स्की ये कहते हैं कि चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अ लिमिटेड सेट ऑफ constraints for organizing language. This implies in turn that all language have a common structural basis. चॉम्स्की के अनुसार कि जो और सारे लैंग्वेज होते हैं उसमें कॉमन स्ट्रक्चरल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। जिसमें कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रामर जो है अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ग्रामर का रूल्स को यूज किया जाता है ना। सेट ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर इन लिंग्विस्टिक, यूनिवर्सल यूजी का जो लिंग्विस्टिक में यूज किया गया है, इस चीजों को देखते हैं, इज द थ्योरी ऑफ द जेनेटिक्स कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज फैकल्टी, यूजुअली क्रेडिट टू नोम चॉम्स्की। तो इसको एक जेनेटिक्स के रूप में ग्रामर का लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में यूज किया गया है ना, सपोर्टिव के रूप में। इसको फैसिनेटिंग, लैंग्वेज को फैसिनेटिंग बनाने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रामर का यूज किया जाता है लैंग्वेज में। द बेसिक्स postulate of UG is that a certain set of structural rules are innate to humans, independent of sensory experience. With more linguistic stimuli received in the course of psychological development, children then adopt specific syntactic rules that conform to UG. It's sometimes known as mental grammar and stand contrasted with other grammar. Example, पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है एंड पेडागॉजिकल हो सकता है। यानी जो बेसिक पोस्टुलेट हुआ है यूजी का यूनिवर्सल ग्रामर, सर्टेन सेट स्ट्रक्चर रूल्स इनेट टू ह्यूमंस, इंडिपेंडेंट इनेट टू ह्यूमन, रूल्स आर इनेट टू ह्यूमन इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। तो बच्चे में जो जन्मजात की प्रवृत्ति है लैंग्वेज को, तो इनेट मतलब कुछ रूल्स जो होते हैं ग्रामर का, सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स जो बच्चे की जन्मजात होते हैं, लेकिन और कुछ अच्छा सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विथ आवर लिंग्विस्टिक स्टिमुली रिसीव्ड इन आवर कोर्स से सीखते, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, पढ़कर सीखते, समझ कर सीखते। चिल्ड्रन अडॉप्ट स्पेसिफिक सिंथेटिक रूल्स है ना, अडॉप्ट करता है बच्चा स्पेसिफिक सिंथेटिक रूल्स को एंड दैट कन्फर्म टू यूजी। वो यूजी कन्फर्म मतलब यूनिवर्सल ग्रामर से हम लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। And then finally, the theory of universal grammar proposes that if human beings are brought up under normal conditions, then they will always develop language with certain property. Example, distinguish nouns from verb और distinguish function word from content words. ये सारे यही चीज कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर का जो पर्पस होता है, if human beings are brought up under normal conditions, एंड नॉर्मल कंडीशन से हायर कंडीशंस में जब ह्यूमन बींग्स जाता है, देन दे विल ऑलवेज डेवलप लैंग्वेज एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो उसमें ग्रामर क्या करता है, हेल्प करता है। द थ्योरी पर्पस, दैट थ्योरी का जो मेन पर्पस है, दैट देयर इज इन एन इनेट जेनेटिकली डिटरमिन्ड लैंग्वेज फैकल्टी दैट नोन दीज रूल्स, मेकिंग इट इजियर एंड फास्टर फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न टू स्पीक दैट अदरवाइज वुड बी। इसमें ये देखा जाता है, दिस फैकल्टी डज नॉट नो द वोकैबुलरी ऑफ एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज एंड देयर रिमेन सेवरल पैरामीटर व्हिच कैन वेरी फ्रीली अमंग लैंग्वेज सच एज वेदर एडजेक्टिव कम बिफोर आफ्टर नाउन व्हिच मस्ट आल्सो बी लर्न्ड, है ना। तो कुछ चीजें जो हमें ग्रामर से सीखते हैं, लेकिन जो इनेट होता है, इनेट मतलब जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है वो लैंग्वेज हमारी होती है। तो इनका मेन कंसेप्ट यही था कि बच्चे का जो लैंग्वेज सीखने का जो प्रवृत्ति होता है जन्मजात होती है, ठीक है। लेकिन ग्रामर उन्होंने लैड और ग्रामर के बारे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात कही कि जो लैंग्वेज को सीखने में सारे बच्चे के दिमाग में, ठीक है, एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि हार्डवायर्ड होती है,
जिससे बच्चे सीख जाते हैं। दूसरी चीज इन्होंने यूजी कहा, तो ये हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, सीटेट एस्टेट में, कि यूजी और जो लैट का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया। तो आप बोल सकते हैं नोम चोम्स्की। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किस टाइप से लगा तो आप बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके। तो आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।